सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम देश के सबसे विवादास्पद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हमारे देश में विवाद होता है कि शूद्र कौन है हिंदू समाज में। कुछ लोग कहते हैं कि SC ST के लोग शूद्र हैं, कुछ लोग कहते हैं कि OBC के लोग शूद्र हैं। तो ये बड़ा विवाद है। फेसबुक व्हाट्सएप पर भी विवाद है, यूट्यूब पर कई वीडियो पड़े हुए हैं। आज मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ कि शूद्र में OBC के लोग आते हैं या SC ST के लोग आते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार धारा 340 के अनुसार कहा गया है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए धारा 340 बनाई गई है। धारा 341 और 42 जो बनी है वो SC ST के लोगों के लिए बनी हुई है। SC के में वो जातियां आती है अधिकांशतः जिनको हम अछूत कहते हैं, जो गांव के बाहर रहती है। ST में अधिकतर वो जनजातियां आती है जो जंगलों में रहती है। तो ये बात तो स्पष्ट है संविधान के हिसाब से कि SC में अछूत जातियां आती है और ST में जंगली जातियां आती है, या मूल निवासी जिसको अपन कहते हैं या आदिम जातियां कहते हैं, वो आती है। अब समस्या आती है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये तीन के बाद एक बीच में एक श्रेणी है, वो गायब है। हमारे शास्त्रों में पंचम वर्ण का उल्लेख आता है जिसमें अछूत या अंत्यज जिनको कहा जाता है, शास्त्रों में अंत्यज या SC ST के लोगों को अंत्यज कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को हम जानते हैं। तो फिर बीच की जो कड़ी है वो कहाँ गायब हो गई, जिनको हम शूद्र कहते हैं। तो शूद्र कौन है, क्या है, इस संबंध में मैं आपको सरकार के प्रमाण बताऊंगा और शास्त्र के प्रमाण बताऊंगा। सबसे पहले मैं सरकार का प्रमाण बताता हूं कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 1982 में एक आयोग की रिपोर्ट आई थी, रामजी महाजन आयोग। रामजी महाजन ये माली जाति के थे। उन्होंने सरकार ने उनके नेतृत्व में एक आयोग बनाया था जिसके 7-8 सदस्य थे, जो उसमें कुछ यादव थे, कुछ कुर्मी थे यानी पटेल पाटीदार थे, कुछ साहू थे यानी तेली समाज के लोग थे, और भी नाई कुमार धोबीदर जी, ऐसी जो बैकवर्ड जातियों के जो लोग थे वो उसके सदस्य थे। इन्होंने सर्वे किया और 1982 में सरकार को रिपोर्ट दी। उसकी 2 खंडों में प्रकाशन है। उसके चौथे अध्याय में आते हैं कि शूद्र कौन है। एक टॉपिक है शूद्र कौन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, कि शूद्रों की एक अलग निम्न और संस्कारहीन श्रेणी बना दी गई। चूंकि शूद्र वर्ण ही श्रमिक था, कला कौशल काश्तकारी एवं उत्पादन के अन्य कार्य करने वाला तबका शारीरिक श्रम पर आधारित था। शूद्र तथा अछूत शूद्र 2 भागों में बांट दिया गया। जिसके लोटे से ध्वज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पानी पी सकते थे वे सछूत शूद्र कहलाए, और जिनके लोटे से ध्वज पानी नहीं पी सकते थे वे अछूत शूद्र कहलाए। यही नहीं, इस व्यवस्था को ईश्वरीय विधान बताया गया ताकि कोई इस व्यवस्था के इस विषय पर तर्क वितर्क न कर सके। वो इसमें श्लोक भी दिया गया कि ब्राह्मण अश्वमुख मासिद बाहुरा जन्य कृतः रुतद्यद्वेश्य पदाभ्यम शूद्रोयात। आगे उन्होंने पातंजलि अष्टाध्यायी भाष्य अध्याय 2 और ब्लॉक 4 का उदाहरण देते हुए कहा है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि शूद्रों को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात 2 प्रकार के शूद्र होते हैं, एक अबहिष्कृत और दूसरा बहिष्कृत, यानी अर्थात सचूत शूद्र और तथा अछूत शूद्र। सचूत शूद्र जो ध्वजों के बर्तन छू सकता है तथा अछूत शूद्र जो ध्वजों के बर्तन को नहीं छू सकता है। अब आगे चल के इसमें कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही अंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही अंग है। अनुसूचित जातियों को अछूत वर्ग में शामिल किया गया है, जिनको छूना मना था, जिनको नीच, कमीन और अस्पृश्य आदि के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन आयोग को तो केवल उनका ही अध्ययन करना है जिनका प्रभाव पिछड़े वर्ग से संबंधित है, जिन्हें सचूत शूद्र माना गया है, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण में मानते रहे हों। इस विषय पर स्मृति और पुराणों में काफी प्रमाण मिलते हैं, और प्रमाण देते हुए कहते हैं, वादिकनापित गोपा आशापा कुंभकार का वाणिक्रात का इस्तेमालकार कुटुंबिना वर्टो में चांडल दाशपच गोल का एत्यंत्य समार व्याप्त ये धन्य चा गवाशन। इसमें लिखा है, इसका अर्थ है कि बड़ाई नाई, बड़ाई यानी होता है सुतार, कारपेंटर विश्वकर्मा, नाई अहीर यानी यादव, चमार कुम्हार यानी कुंभकार प्रजापति, बंजारा और किरात यानी भील भिलाला, कायस्थ एक जाति होती है सक्सेना श्रीवास्तव, माली और कुर्मी पटेल पाटीदार कुणबी कुलमी, और बांसफोड़ स्थावर चांडाल यानी मेहतर, बारी स्वपच कोरी आदि लोग
अंत्यज और शूद्र हैं। ये व्यास स्मृति में लिखा हुआ है। ये सरकार ने इसका सरकार का जो आयोग है उसने प्रमाण दिया है। एक प्रमाण और दिया उन्होंने कि लोदास्य गणास्य कश्यप काछी कश्पास्य काछी अधमा वसुद्राय आदि निवासी। ब्राह्मण गुप्त संहिता में लिखा है कि लोधी लवंसी, गडरिया गाडरी और ढोर चराने वाली जाति है, पशुपालक जातियां जो भी है, कहार और काछी ये अधम यानी नीच शूद्र आदि निवासी है। ब्राह्मण गुप्त संहिता का प्रमाण है। आगे आयोग स्पष्ट करता है, ये कुछ प्रमाण उन्होंने दिए कि ये केवल चंद उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि अछूत शूद्र और सचूत शूद्र के भेद मालूम हो सके। हालांकि बहुत से पिछड़े वर्ग की जातियों का सामाजिक स्तर अछूत वर्ग में आने वाली जातियों के समान है, जिन्हें कमोबेश अछूत माना जाता है, जैसे धोबी और नाई आदि, तथा वे हरिजन या आदिवासी बनने की मांग करते आ रहे। वहीं पिछड़े वर्ग में आने वाली बहुत सी जातियां अपने को क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य वर्ण में शामिल होने की जी तोड़ कोशिश करती रही है, क्योंकि कुछ संपन्नता, शिक्षा और जागृति में से इनमें महिमामय सम्मान पाने की लालसा जाग उठी। 20वीं सदी के द्वितीय दशक में पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों ने उत्थान का प्रयास किया। छापेखाने, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के कारण और नए वातावरण से उनमें भी जागृति आई। अतः उन्होंने अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इस उत्थान तथा पुनर्जागरण के काल में पिछड़े वर्ग की जातियों में क्षत्रिय बनने, ब्राह्मण बनने और वैश्य बनने की होड़ लग गई। लेकिन दक्षिण भारत जागरण के काल में हर समाज में अपने अधिकारों के लिए तथा वहां के नेताओं, विशेषकर पेरिया रामास्वामी नायकर, ये धनगर जाति के थे, यानी धनगर जिसको गाडरी बोलते हैं, पाल धनगर ओबीसी की जाति है, ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। अतः दक्षिण भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, आत्मसम्मान हेतु संघर्ष किया। वहीं उत्तर भारत, खासकर हिंदी भाषी प्रांतों की पिछड़े वर्ग की जनता ने नई जागृति, नई लहर में अपने आप को उच्च वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया। यहां पर एक उन्होंने प्रमाण और दिया है मद्रास हाईकोर्ट का। उसमें कहा कि पुनः मुक्काका ने बनाम अम्मा कुट्टी के मुकदमे में मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक प्रश्न आया था कि मदुरै के यादव क्षत्रिय हैं या शूद्र है। यादव लोग अपने को क्षत्रिय बतलाते हैं, परंतु अदालत ने अपने फैसले में उन्हें शूद्र घोषित किया है। यह 1927 ILR 52 मद्रास पेज नंबर 1 में लिखा है। सज्जनों, ये मैंने मंडल आयोग, जो महाजन आयोग की रिपोर्ट है, उसके प्रमाण बताए। अब मैं आपको महाराष्ट्र सरकार से प्रकाशित युग पुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले की किताब में से एक प्रमाण बताता हूं कि पेशवा शासन काल में सुनारों की क्या हालत थी। देखिए, आड़े या माथे पर आड़ी रेखाओं वाला तिलक लगाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का ही था। एक बार कुछ सुनारों ने आड़ी रेखाओं वाला तिलक लगाया तो उस तिलक को की लोहे की मुद्रा बनाई गई और उसे तपाकर उन सुनारों के माथे पर अंकित कर दी गई। यहां पर आड़ा तिलक लगा दिया। यह पृष्ठ 8 पर लिखा है। युग पुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की यह किताब प्रकाशित है। मैंने 2 सरकार के प्रमाण बता दिए। अब मैं आपको शास्त्रों के 1-2 प्रमाण और बताता हूं। देखिए, हमारे यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती बड़े सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी संस्कार विधि में एक श्लोक लिखा है मनुस्मृति का। वो लिखा है, दशूना समम चक्रम दश चक्र समो ध्वजा दस ध्वज समो वेशो दश वेश समो तपः। महर्षि दयानंद सरस्वती इस श्लोक को मूल मानते हैं। उनके चेले इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानते, बाद में मिलावट मानते, ताकि उनकी पोल पट्टी ना खुले। तो वो लिखा है कि 10 कसाईयों के समान एक तेली होता है और 10 तेलियों के समान एक कलाल होता है, जायसवाल, और 10 कलालों के समान एक वेश्याजीवी और 10 वेश्याजीवी के समान एक शूद्र राजा होता है। यहाँ पे शूद्र ब्रैकेट में आना चाहिए था, वो नहीं है, लेकिन इस शूद्र राजा के संबंध में कहा गया है। तो ये मैंने आपको प्रमाण बताया। अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण आज की जो आधुनिक युग में घर घर में एक किताब है जिसका नाम है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं उस संबंध में हम देखते हैं। मेरे पास जो रामचरितमानस है उसमें उत्तरकांड अगर आप निकाल के देखेंगे तो मजला साइज में 907 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, आभीर जमन किरात खस स्वपच आदि अति अगर रूप जय कई नाम बारक ते ही पावन होई राम नमामि ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आभीर यानी अहीर, यवन यानी मुसलमान या विदेशी जातियां, किरात यानी भील भिलाला, खस यानी गोंड आदिवासी एक जाति होती है, और स्वपच यानी मेहतर या चांडाल,
आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, ये जातियां बिल्कुल अत्यंत पाप रूपी है, वे भी केवल एक बार राम का नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं। उन राम को मैं नमस्कार करता हूं। एक प्रमाण तो ये उत्तरकांड में मिलता है। एक अयोध्या कांड में 430 पृष्ठ पर स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं शूद्रों के बारे में। स्वपच सबरखस जमन जड़ पावर कोल किला किरात राम कहत पावन परम होत भुवन व्याख्यात। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मूर्ख और पामर, चांडाल यानी मेहतर, सबरखस आदिवासी, यवन यानी मुसलमान या विदेशी जातियां, कोल और किरात यानी भील बिलाला, वे भी राम का नाम लेने से परम पवित्र और विख्यात हो जाते हैं। सज्जनों, उत्तरकांड में 870 पृष्ठ पर गोस्वामी तुलसीदास जी शूद्र जातियों के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जे वर्णाधम तेहली कुमारा स्वपच की रात कोल कलवारा नारी मुए ग्रह संपत्ति नाशी मूड मूडाय हो ये सन्यासी तैवे परन सन आप पूजावे उभय लोग निज हाथ नशावे। अर्थात तेली, कुमार, चांडाल यानी मेहतर, भील भिलाले या किरात, कोल और कलाल ये जायसवाल एक जाति होती है जो दारू बेचने वाली जाति होती है, आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडा करके सन्यासी हो जाते हैं, फिर अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। यानी पिछड़ी जातियों में जो संत बनते हैं उनको ब्राह्मण लोग पैर पड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनका लोक और परलोक नष्ट हो जाता है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रमाण मैंने आपको दिया है। अब मैं कुछ ऐतिहासिक प्रमाण देता हूं। हमारे यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना है, जो कुणबी पाटीदार पटेल जाति में पैदा हुए थे, ऐसा महामानव ज्योतिबा फूले ने अपने साहित्य में भी लिखा है। और जब वो राजा बनने लगे तो उनका जो प्रधानमंत्री था ब्राह्मण था, यानी उनका जो सहायक था, उसने मना कर दिया कि आप शूद्र हैं, आपका राज तिलक नहीं हो सकता है। जब वो गंगा भट्ट के पास जाते काशी में, काशी के ब्राह्मणों ने मना कर दिया। जब 14 करोड़ की रिश्वत लेकर के बाएं पैर के अंगूठे से सन 1676 में या 74 में उनका राज तिलक किया गया था, बाएं पैर के अंगूठे से। ऐसा इतिहास में लिखा है, मेरा अपनी तरफ से नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो हुआर सुधराज किताब लिखी उसमें इसका प्रमाण है। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 किताब लिखी, शूद्रों के लिए अलग किताब लिखी, ओबीसी के लिए अलग किताब लिखी और अछूतों के लिए अलग किताब लिखी। यह भी एक प्रमाण है कि शूद्र अलग होते हैं और अछूत अलग होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐतिहासिक प्रमाण बताता हूं, इससे आपको फायदा होगा। एक हमारे यहाँ पे सूरजमल जाट का नाम सुना होगा आपने, सदाशिव राव भाऊ, जो पेशवा सरकार का मतलब सेनापति थे और वो राजा थे, और महाराष्ट्र से निकल के 1761 में पानीपत के मैदान में आते हैं। अहमद शाह अब्दाली मुसलमान से उनकी लड़ाई हुई थी जो अफगानिस्तान का था। तो उस समय जब वो बराबरी से बैठ गए, यानी ब्राह्मण जो पेशवा थे उनके पास में आकर के बैठ गए, तो उसने पेशवा ने एक श्लोक बोला था, यह एक दोहा बोला था, यह एक कहावत बोली थी कि दूसा लो फाटो भलो साबुत भलो ना टाट, और राजा भया तो क्या भया रहा जाट का जाट। तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि ब्राह्मण की बराबरी से नहीं बैठना चाहिए, राजा बन गया तो क्या हो गया, ब्राह्मण के बराबर माथे पे बैठेगा क्या। उसने अपनी सेना हटा ली और उस युद्ध में 50,000 हमारे लोगों को मार दिया गया, सैनिकों को। और वो युद्ध हम जात पात की वजह से, जाति नफरत की वजह से हार गए। एक बार ऐसे हुए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह जाट जाति के थे, उत्तर प्रदेश में एक गांव में गए और वो खाट पर बैठे हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में नियम यह है कि जो सिराने की तरफ है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य बैठेंगे और शूद्र लोग पैर की तरफ बैठेंगे। तो वहां पर गांव में ये बड़े मंत्री थे और वहां पर बड़ा रुतबा था इनका उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे समय में वो गांव में बैठे हुए थे, एक पंडित जी आए हमारे जैसे, और लोगों ने कहा कि ये भाई मंत्री जी है और आप इधर बैठ जाइए। तो पैर तरफ उन्होंने मना कर दिया कि भाई इधर तो हम नहीं बैठते, हम तो उत्तम है। तो चौधरी चरण सिंह ने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा है, मैंने किताबों में पढ़ा था, कि मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं लेकिन ब्राह्मण की दृष्टि में तो नीचे माना जाऊंगा। तो सज्जनों, एक बार और 1-2 उदाहरण देकर के मैं बात को खत्म करता हूं। एक उदाहरण हमारे यहाँ पे है कि राम नरेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे यादव समाज के। तो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदारों ने या उच्च वर्ग के लोगों ने वहां पे नारे लगाए थे कि राम नरेश यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। एक नाई समाज के कर्पूरी ठाकुर उत्तर प्रदेश ये बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। तो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदारों ने वहां पर जातिवादियों ने नारे लगाए थे विधानसभा में कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छुरा। ये उदाहरण है। और अभी वर्तमान का उदाहरण है, अखिलेश यादव ने जब बंगला खाली किया तो गंगा जल गोमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का जब शासन था तो उसको जंगल राज कहा जाता था मीडिया के द्वारा। बाद में हमें पता चला